सिविल सेवा की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली इरा सिंघल के माता पिता से बात की हमारे संवाददाता आर्येंद्र ने। आइए देखते हैं। साल 2014 में यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और इरा सिंघल ने टॉप किया है। एक लड़की के नाते टॉप रैंकिंग हासिल करना, फिलहाल वो दिल्ली के अपने घर पे मौजूद नहीं, लेकिन उनके माता पिता से बात करने के लिए हम उनके घर पे आए हुए हैं। राजेंद्र जी उनके पिता हैं। सर, कहाँ से ये जानकारी मिली पहले कि आपकी बिटिया ने टॉप किया है आईएएस में परीक्षा में, यूपीएससी में, और पहली आपका रिएक्शन क्या था? मुझे उसी के फ़ोन से पता चला। उस समय तक वेबसाइट में मुझे नंबर नहीं मिला, नहीं दिखाई दिया था उसका फ़ोन पहले आया है, वेबसाइट में मैंने उसके बाद देखा है। जी, एक माँ होने के नाते आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या, आपकी बिटिया ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है? बहुत अच्छा लगा। हमारी ज़िंदगी का सपना पूरा हुआ है कि हम इच्छा थी कि वो टॉप करे कभी, लेकिन इस बार उसने करके दिखाया, हमारी इच्छा पूरी की है। जी सर, जो लोग अभी से बस जानना शुरू कर रहे हैं, इरा के नाम को जानना चाह रहे हैं, आप माँ बाप के नाते आपने बचपन से उसको पाला है, क्या उनकी शख्सियत की खासियत है कि आप कैसे बताना चाहेंगे अपनी बिटिया के बारे में, आखिर वो क्या क्या खूबियाँ रखती हैं अपनी पर्सनालिटी में? वो लड़की ऑलराउंडर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो, चाहे गेम्स हों, चाहे प्ले हों, चाहे म्यूजिक कंपटीशन हो, चाहे नाच हो, चाहे एनीथिंग, एनी बुक रीडिंग हो, राइटिंग हो, एवरीवेयर, इवन कुकिंग एंड होमवर्क, शी इज़ ऑलवेज गुड। सर, आपने बताया कि इरा शारीरिक रूप से, विशेष रूप से सक्षम भी हैं। ये कितनी बड़ी समस्या उनके जीवन में एक रही है, या इस प्रकार की समस्या से कैसे ओवर लुक किया है तमाम तरीके से उन्होंने अपने खुद और एक परिवार के नाते आप लोगों ने? इसको ना उसने समस्या माना है ना हमने माना है, ये कोई समस्या ही नहीं है। 2010 में उन्होंने आईआरएस परीक्षा पास की थी, उसके बाद से वो कैट में एक लड़ाई लड़ा आप लोगों ने, उसके बाद अब जाके उन्होंने टॉप किया है। इस पूरे वाक्य के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बच्चा जब फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआरएस बन गया, फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट तो ऑफिशियल नहीं था वो, उसके बावजूद जो है उसको जब नहीं मिला तो बहुत गलत लगा, बहुत ही गलत लगा। वजह ये बताई कि रेवेन्यू ने माने किया है कि शी इज़ नॉट फिट, फिजिकली शी इज़ नॉट फिट टू डू वर्क। अनीता जी, जो टॉप 5 लोग हैं उनमें से 4 लड़कियां, उनमें से एक आपकी भी बेटी, इस बात को किस तरह से देखते हैं कि लड़कियां लगातार या बीते सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? लड़कियां ज़्यादा मेहनत करती हैं और लड़कों से आगे निकल रही हैं। मेरी बेटी तो हमने उसको लड़कों की तरह ही पाला है, उसमें लड़कियों वाली कोई बात नहीं है। उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि कभी लड़कियों वाली भी बात कर लिया कर। सर, एक तरीके से तपस्या ही कहेंगे इस तरीके के रिजल्ट को हासिल करना। आपको लगता है कि क्या तरीका था एक खास तौर से इस तरीके से वो पढ़ाई किया करती थी, और क्या कोई खास गाइडेंस रही है, किस तरीके की चीज़ें रही हैं आपने जब उनको तैयारी करते हुए देखा? देखिए, इस तैयारी में तो हमने कोई गाइड नहीं करा है, जो करा है उसने ही करा है। मैंने तो जो भी गाइड करा है उसे पहले ही 7-8 क्लास तक ही करा है बस, फिर तो उसने अपने आप करा है जो भी करा है। जी, अपने इस एग्ज़ाम और ख़ासतौर से इंटरव्यू को लेके आपसे कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हो कि साहब इस तरीके का क्वेश्चंस रहे थे और मैंने इस बखूबी तरीके से उसके आंसर किया, ऐसा कोई वाक़या आपको याद आ रहा हो? इस बार एक्सपेक्टेशंस उसको ये थी कि वो फर्स्ट 5 में आएगी, और मुझको अंदर से इंट्यूशन ये था कि शी मस्ट कम फर्स्ट। अब चूंकि वो पहला नंबर हासिल कर चुकी हैं, अपेक्षाएं पूरे देश की उनसे भी हैं, माँ बाप होने के नाते आपको अब क्या अपेक्षा है अपनी बिटिया से कि आखिर वो अब क्या आने वाले समय में करके दिखाएं कि वो और ज़्यादा नाम रोशन करे देश के साथ, या कुछ कैसा कर गुजरे? मेरी इच्छा ये है कि वो वास्तव में कुछ ऐसा करे जो उसको याद रखा जाए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या उम्मीद अब पैदा हुई अपनी बेटी से? वो करेगी ऐसा कि उसको पूरे देश याद रखेगा। इवन अभी आईआरएस में भी उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। वहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी शायद जितने बच्चे थे वो ही एक पहला इंसान थी जिसको 90% बच्चों ने वोट दिया था, जबकि कोई उसको जानता नहीं था। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि एक बार कोई मिल लेता तो उसको कभी भूलता नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक तरीके से इरा के जो माँ बाप हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उनकी बेटी में बहुत सी खूबियां हैं, बहुत सी काबिलियत है, और जिस तरीके से उसने मेहनत के साथ में अपना ये मुकाम हासिल किया आने वाले समय में निश्चित रूप से ना वो सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का बल्कि देश का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन विनय के साथ आर्येंद्र प्रताप सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।